हेलो हेलो फ्रेंड्स। आज है 20 जुलाई 2026 और पता है आप लोग को आज क्या है? सबको पता हुआ कांग्रेस जनता पार्टी ने जंतर मंतर से दिल्ली के जंतर मंतर से आज भारी संख्या में प्रदर्शन जारी कर दिया है। और ये प्रदर्शन कहाँ तक जाएगी? मतलब पहले था कि हमें भाई जो शिक्षा मंत्री है उसका इस्तीफा चाहिए। शिक्षा मंत्री के इस्तीफा लेने से क्या हुआ? दीपके ने बिल्कुल सही बात की। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने से क्या हुआ? ये पूरा देश में जितने भी नेता है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक सबके सब भ्रष्टाचारी हैं। चाहे आप मोदी जी को ले लीजिए, महान मोदी जी। मैंने अपने बच्चों को ये तक नहीं बताया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है। कौन है मोदी? मतलब क्या? मतलब कैसा मोदी? मतलब मैं अपने बच्चों को ये सिखाऊंगी कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा आदमी है जहाँ पे 150 करोड़ 140 करोड़ 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। वहां पे उस देश को कौन संभाल रहा है? मोदी जैसे इंसान जिसके ना कोई डिग्री का पता है ना उसकी इंसानियत का पता है। उसने ना जाने कितने सारे दंगे करवाए हैं, कितने सारे लोगों को मरवाए हैं। गुजरात में गुजरात में दंगा जो करवाया था, सबको पता है। ये सबको पता है, हिंदू से लेकर मुसलमान तक कि दंगा किसने करवाया था? मोदी जी ने। मोदी जी छड़ा, मोदी जी छुई। मतलब मोदी ने करवाए थे दंगा। तो मतलब क्यों लोग उसको मतलब अपने पलकों में बिठा रखे हैं? 2014 में जो इलेक्शन हुआ था, उस टाइम मैं भी तो सपोर्टर थी बीजेपी की। मुझे भी आज था कि हाँ, शायद और अच्छा हो, हमारे देश का मोदी जी आए हैं तो। लेकिन जो कहते हैं ना कि बेहतरीन के चक्कर में लोग बेहतर भी खो देते हैं, तो वही हुआ। कांग्रेस ठीक है, कांग्रेस में ठीक है, लाखों कमियाँ थी, लेकिन बीजेपी में लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों कमियाँ हैं, अरबों कमियाँ। इसने क्या नहीं बेच डाला? सब कुछ बेच डाला इस मोदी ने। मतलब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने से क्या हुआ? ये वहाँ वहाँ पे जो दिल्ली में जो जंतर मंतर पे जो प्रधान दीपके ने जो बात कही कि अब हम सिर्फ प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे, हमें देश का प्रधानमंत्री मोदी जी का इस्तीफा चाहिए। सॉरी, मोदी का इस्तीफा चाहिए। जब ऊपर ये सब प्रधान है और ये बाकी है ये जो। सॉरी हाँ, एक बात और, बिहार का बिहार का मतलब क्या नसीब है यार। बिहार के लोग आईएएस आईपीएस निकलते हैं और यहाँ का जो नेता है, जो मुख्यमंत्री क्या है? 7वीं पास। 7वीं पास मतलब कुछ इमेजिन कीजिए यार, बिहार के लोगों को देखना है, वहाँ पे विकास करना है। किसके हाथों में हमने बिहार की डोर दे रखी है? यहाँ की जनता कुछ बोलती ही नहीं है साली मादरचोद यहाँ की जनता। यहाँ की जनता कुछ बोलती ही नहीं है। मतलब भरवें साले। मतलब 7वीं फेल को आपने दे दिया बिहार का। मतलब बिहार में कितनी आबादी है, कितनी गरीबी है। आप लोग को पता है हम लोग कितना टैक्स भरते हैं? जितना टैक्स भरते हैं ना हम लोग, उतना देश के विकास के लिए काफी पैसा हो जाता है, काफी पैसा। लेकिन ये सब चुट्टा नेता क्या करता है? सब अपने पेट, उनका पेट पता नहीं कितना बड़ा है, पेट भरता ही नहीं है। चोरी पे चोरी, चोरी पे चोरी, करप्शन पे करप्शन करते रहते हैं। जितने भी सरकारी नौकरी वाले हैं ना, खासकर जो पुलिस में है, जो नेता है, उनके लिए मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। मतलब हर जगह करप्शन, आईएएस आईपीएस बनते ही करप्शन शुरू हो जाता है। नेता बनते ही, नेता का एक गांव का मुखिया बन जाए तो वो साला अपने गांव का विकास नहीं करता। ये बात 100% तक सत्य है। अगर गांव का मुखिया ही चाहे कि हमारे गांव का विकास हो, तो फिर विकास कहाँ नहीं होगा? फिर तो हर जगह विकास होगा। लेकिन गाँव का मुखिया ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से लेके ऊपर तक सब के सब साले सब के सब भ्रष्टाचारी हैं। मतलब किसी में ईमानदारी का किरा है ही नहीं, सब बेईमान सब बेईमान है। आज जो हुआ है, मुझे अफ़सोस है कि मैं दिल्ली में नहीं हूँ। अगर मैं दिल्ली में होती तो मैं पक्का जंतर मंतर पे जाती और उस ग्रुप का उस जो आंदोलन का है वो हिस्सा ज़रूर बनती। मैं अफ़सोस है मुझे, क्योंकि मैं नहीं जा सकती। यहाँ पे मेरा मतलब मेरे मतलब आप लोग समझ सकते हैं। बहुत लोग मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर में हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन अफ़सोस कर रहे हैं कि वो लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो इसी अफ़सोस में मैंने ये वीडियो बनाया है। क्योंकि देश का विकास अब लोग देखिए, मैं पटना में रहती हूँ, मेन पटना में। यहाँ पे पता है रोडों की क्या हालात है? यहाँ पे रेड लाइट नहीं है। रेड लाइट ट्रैफिक जो होता है वो तक नहीं ढंग का। ज़ेब्रा क्रॉसिंग मैंने पटना में शायद ही कहीं देखा होगा। कहीं नहीं पटना में मैंने तो अभी तक तो नहीं देखा कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी है कहीं।
मतलब इतना गंदा, इतना घटिया यहाँ का सिस्टम है ना, मतलब यहाँ क्या, दिल्ली में रह चुकी हूँ। दिल्ली का तो रोड के मामले में बहुत सही है, लेकिन कहते हैं ना कि सब नेता होते हैं, सब नेता एक जैसे ही होते हैं, चोर से मुँह भाई केजरीवाल थे, ठीक है, उन्होंने शिक्षा में बहुत विकास किया था, बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली को चलाया था, लेकिन फिर भी उन्होंने भी बहुत करप्शन किया था, ऐसा नहीं है। और कांग्रेस, कांग्रेस ने मानती हूँ, जानती हूँ कांग्रेस ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन करप्शन उनके राज में भी था ना करप्शन? लेकिन खुशी की बात है उन्होंने बहुत सारी विकासें भी की, इसरो किसने दिया था? इतने सारे मतलब मैं नाम नहीं बता सकती, मैं भी बहुत जल्दीबाज़ी में हूँ, मतलब क्या मतलब कांग्रेस ने हमें बहुत कुछ दिया था यार, ये जो अंग्रेज़ है, अंग्रेज़ ने हमें लूटा है, ठीक है, लूटा है, सताया है, बहुत कुछ किया है, लेकिन दिया भी तो बहुत कुछ है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में चले जाइए आप, दिल्ली के कनॉट प्लेस में चले जाइए, वहाँ की बिल्डिंग कब की हैं, ज़रा सर्च करिए गूगल पे कि यहाँ की बिल्डिंग कब की हैं और अभी तक एकदम झक्कास है, वहाँ की बिल्डिंग का कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? अब नहीं बन सकते वो बिल्डिंग वैसे? बन सकते हैं, लेकिन यहाँ के नेता है ना, नेता साले सब के सब चोर हैं, सब के सब चोर हैं। अब देखिए आज मुझे खुशी है कि दिल्ली के जंतर मंतर में बहुत सारे सेलिब्रिटी, बहुत सारे यूट्यूबर भी आए हैं, लेकिन जो बड़े-बड़े यूट्यूबर हैं, वो नहीं आए हैं। जो अमिताभ बच्चन हो गए, शाहरुख खान हो गए, क्यों? जो विराट कोहली हो गया, धोनी हो गया, इन सबको कि देश से कोई मतलब नहीं है, बस पैसे लेना है यहाँ से और बस ऐश करना है, देश के लिए कुछ सोचना नहीं है। ये कैलिमिनाटी है, साला बैंचोद, ये कैलिमिनाटी क्या है जो मतलब कुछ कर नहीं सकते यहाँ के लिए? भारत के लोगों से तो पैसा उसका बनता है, भारत के लोगों से कहाँ से कहाँ चला गया है। एक ध्रुव राठी को देख लीजिए, एक ध्रुव राठी को देख लीजिए कि बंदा मतलब उसको क्या मिलेगा? उसने ख़ैर इसने बहुत सही किया है कि वो जर्मनी में रहकर ही वहाँ से आवाज़ उठा रहा है। मतलब मैं सलाम है यार उसको, मतलब कितना अच्छा मतलब कितना सही है जो लोगों के बारे में सोचता है। यहाँ के भरवे साले ये कैरी मनाटी, ये आशीष चंचलानी और भी कितने सारे यूट्यूबर हैं, वो सब सब के सब आ जाए ना, तो क्या नहीं हो सकता। पता है आप लोगों को भारत की कितनी आबादी है? कितनी आबादी है? 140, 140 करोड़ से ज़्यादा। मुझे तो लगता है 150 करोड़ होगी ही होगी। ये जनता अगर इसकी आधी की आधी, अरे बस 5 करोड़, सबको छोड़ दीजिए, बस 5 करोड़ ही जनता सब साथ में आ जाए ना, तो देखिए क्या नहीं हो सकता। बहुत सारे देशों में तो 5 करोड़ की आबादी भी नहीं है। अब 5 करोड़ जनता सब एक साथ आ जाएँ, तो किसकी हिम्मत है, कौन इस्तीफ़ा नहीं देगा? ये मोदी क्या है, मोदी का पूरा खानदान भी इस्तीफ़ा देगा। खानदान मतलब बीजेपी के जितने हैं सबको बीजेपी को तो सफाई कर दो, एकदम सफाई कर दो। यार भ्रष्टाचार अब नहीं हम सहने वाले भ्रष्टाचार। जो अब ये सोशल मीडिया का ज़माना है। अब कुछ भी कर देख लो गलत, एक आवाज़ उठेगी ना तो सब जगह फैलेगी। तो आप लोगों से मेरी यही विनती है कि प्लीज़ अगर आप लोग वहाँ पे नहीं गए हैं, नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम सीजेपी को सपोर्ट तो करिए, कांग्रेस जनता पार्टी को। मैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोल रही हूँ लेकिन उस इंसान को उन सभी इंसानों को जो उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अब प्लीज़ बस करिए कि बीजेपी को वोट देंगे अंधभक्त है। पता है मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। मैं दिल्ली में एक एमएनसी में काम करती थी, ठीक है? वहाँ पे मेरे मैनेजर थे। तो हम लोग सब ग्रुप में जाते हैं खाना मतलब कुछ भी ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए या चाय पीने के लिए, तो हम लोग गए वापस मतलब वहाँ पे चाय पीने, समोसा खाने, चाट-वाट जो खाना खा सकते हो, सर हमें यहीं ले गए थे। तो हम लोग चाय पीने से पहले समोसा खाए थे हम लोग। तो समोसा खा रहे हैं तो पेपर पे देते हैं, छोटे-मोटे दुकानों में तो पेपर पे देते हैं ना, तो पेपर पे दिया समोसा और कुछ खाने के लिए। तो मेरे जो मैनेजर होते हैं अंधभक्त, बिल्कुल अंधभक्त हैं बीजेपी के मतलब यार पेपर पे था मोदी जी का, ऐसे गँवार का प्रधानमंत्री का, इसे क्या औकात है यार? ठीक है, उस मोदी जी का फ़ोटो था उस पेपर पे, मेरे सर क्या करते हैं, "अरे! ये मोदी जी का फ़ोटो है।" अरे! समोसे को साइड रखते हैं, पेपर को साफ करते हैं, फ़ोल्ड करके अपनी जेब में रखते हैं। मैं तो उस दिन हैरान ही रह गई कि मतलब ये 2018-19 की, आई थिंक 19 की बात है। 15-16 आते-आते मैं सारा भूत उतर गया था बीजेपी का और मोदी का, सारा भूत मैं उतर गया था। ये 19 की बात है। हाँ, 19 की बात है ये, जनवरी मतलब 2-3 महीने वहीं आगे-पीछे होगा। मतलब कैसे-कैसे अंधभक्त हैं यार, ये पहले की बात है, अब तो उसके अंधभक्त और हुए हैं। मेरे यहाँ पे जो हैं
सब पढ़े लिखे हैं, बड़े-बड़े स्कूल से पढ़े लिखे हैं, सब जॉब करते हैं, मतलब बड़ी-बड़ी कंपनियों में। वहाँ का एक लड़का क्या कहता है, मोदी जी ने मान लो भले ही कुछ नहीं किया हो, लेकिन सनातनी है, सनातनी को सपोर्ट करते हैं, मैं इसलिए मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ। साले बैंचोद, क्या-क्या किया मोदी ने तुझे पता भी है? पूरे देश को बेच के खा गया है। हर जगह भ्रष्टाचारी भरा हुआ है, तुझे पता भी है? नहीं, नहीं, मैं तो मोदी जी का भक्त हूँ, मैं तो मोदी जी का भक्त हूँ। ये मोदी जी ने सनातन क्या किया बैंचोद सनातनी के लिए? क्या किया है? मंदिर में राम मंदिर में कितना लूट मचवा दिया उसने। कितना करोड़ मतलब यहाँ पे लोगों की सैलरी 10,000 15,000 भी नहीं होती, बहुत लोग सैलरी, उसमें ज़ गुज़ारा करते हैं ये लोग करोड़ों अरबों रुपए लोग गायब कर देते हैं नेता। जो ऊपर बैठे हैं बंदा भ्रष्टाचारी हो, तो नीचे वाले क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो लोग भी करेंगे। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि प्लीज़ अब बस करिए, बीजेपी को वोट तो गलती से ही मत दीजिए।